सीबू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन और अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया है। आज हम बताएंगे पार्ट 2 में नेगेटिव क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव में अंतर। सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग नेगेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे आपको? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इन्हें हम कैसे पहचानते हैं। और फार्मूला सेम रहेगा जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ड में होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं। और आई वी के साथ हम ओनली शैल हैव बीन का यूज का प्रयोग करते हैं, शैल हैव बीन। अब देखिए सिंगुलर के साथ क्या होता है और प्लूरल के साथ क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट लिखते हैं, विल लिखते हैं, नॉट हैव बीन। विल लिखते हैं, है सब्जेक्ट लिखते हैं, विल लिखते हैं, नॉट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं सिंस या फाल लिखते हैं, फिर उसके बाद हमने टाइम लिखते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, शैल नॉट लिखते हैं, प्लस हैव बीन लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ हम क्या लिखते हैं? आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस सिंस या फाल लिखते हैं, प्लस टाइम लिखते हैं। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ही, सी, इट, नेम या फिर अदर सब्जेक्ट, ये चलता है। इसमें क्या होता है? आई एंड बी के साथ ये चलता है। ये जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलता है, ये जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलता है। और सिंस और फार, जो सिंस होता है, सिंस और फार, जब सिंस होता है निश्चित समय के लिए होता है, फार जो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है। हमने इस बगल में लिख दे रहा हूँ, सिंस फार निश्चित समय के लिए, फार जो होता है आपका अनिश्चित समय के लिए। ये पहचानना जो बोलते हैं। सिंस जो आपका यूज होता है निश्चित समय के लिए होता है, फार जो होता है आपका अनिश्चित समय के लिए होता है, जिसका समय कोई क्लियर ना हो, अनिश्चित समय हो। अब एग्जाम्पल पहले हम लिखते हैं, वह 2 दिन से पढ़ नहीं
रही होगी। पहला एग्जाम्पल क्या है? वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी। क्या है? वह क्या कहते हैं हिंदी में? सब्जेक्ट है ना, ही। हमने क्या बताया? ही सी इट नेम के साथ हम विल का यूज करते हैं, यही तो बताया था। क्या होगा? ही विल निगेटिव है ना, विल नॉट हैव बीन। क्या करने? पढ़ना, रीडिंग। रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इन्हीं के साथ हम क्या लगा देते हैं? आपको देखो ING लगाए हैं। रीडिंग, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही होगी। फॉर 2 days। समझ में आया कि नहीं? जिसको अगर ना समझ में आए, मैं जो हूँ बहुत फास्ट बताता हूँ, मैं ज़्यादा समय ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी टेंस जब मैं बताता हूँ आधा घंटा, बस आधा घंटा 40 मिनट में मैं उसे पूरा समाप्त कर देता हूँ। अगर छोटे बच्चों की तरह विस्तार से बताऊँगा तो समझते हो, तब 1 घंटे में भी नहीं ख़त्म हो पाएगा, इतना इसको लंबा बताना पड़ेगा। 1 घंटे क्या, 2 घंटे में भी नहीं ख़त्म होगा छोटे बच्चों की तरह बताने में, क्योंकि मैं हर एक टेंस का, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, मैं इन सब चीज़ों में से, चाहे मैं निगेटिव पढ़ाऊँ या इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव, एक ही एग्जाम्पल, 2 या 3 एग्जाम्पल बताता हूँ बस। किसी किसी मैंने एक भी एग्जाम्पल दे दिया हूँ। जैसे मैं 2 दिन से नहीं सो रहा, मैं 2 दिन से नहीं सो रहा हूँगा। मैं 2 दिन से नहीं सो रहा होगा। ये आपका मैं, देखिए इसमें क्या है? मैं 2 दिन से नहीं सो रहा हूँगा। यहाँ मैं हटा दूँ, कम सेंटेंस खा रहा है। हम 2 दिन से नहीं सो रहे होंगे, ये सही है। ये क्लियर है। हम 2 दिन से नहीं सो रहे होंगे, हम क्या होता है? बी। हमने क्या बताया था? मैंने सोचा एक एग्जांपल मैं इसका बता दूं। मैंने क्या बताया था? आई और बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। वी सेल क्या है? नॉट फिर हैव बीन। सोना क्या कहते हैं? स्लीप। स्लीप फॉर 2 days। क्या ये सही है क्वेश्चन? आप लोगों को दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपका सही है, नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है। क्लियर क्या होगा? देखो, बी शैल नॉट हैव बीन स्लीप। हमने क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लगाते हैं। स्लीपिंग फॉर 2 days। अब ये सही हो गया। एरर में ऐसा आता है, एरर में आपको ऐसा दे देगा 1 2 3, लास्ट रहेगा आपको नो एरर। तो इसमें जो बच्चे जानते होंगे वही सही कर पाएंगे, जो नहीं जानते होंगे वो सही कर देंगे। यहाँ क्या रहेगा? स्लीप। बस यही छात्रों इस स्थान पर हमको
यहाँ कर क्या क्या करना पड़ेगा, स्लीपिंग, ऐसे ही आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर जिस किसी को भी समझ में ना आए वो कमेंट कर सकता है, कमेंट में बता सकता है कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नहीं समझ में आया। वैसे भी जिसको अगर नहीं समझ में आएगा, एक बार में अगर ना समझ में आए, अगर आप उसको 2 बार देख लेंगे वही वीडियो, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने उसमें आपको ये नहीं बताया था नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। सभी बच्चे जानते होंगे नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका होता है नॉट, नो, नेवर, मतलब जिसमें हिंदी मानो जिसमें नहीं आए, ना होने का संभावना हो, या नकार रहा है, या नहीं, मतलब कि ऐसा सेंटेंस पढ़ा है उसमें नहीं आपको दिख जाए, वही नेगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है क्या, क्यों, कैसे, कब, ETC। हिंदी में होता है WH वर्ल्ड वाले। जैसे आपका आता है वाट, वाई, हाउ, हु, ETC। इसी से हम पहचान जाते हैं कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का करते कैसे हैं ये भी रूल बता देते हैं। अगर आपका सिंगुलर है और आपका मान लो प्लूरल है, सीधी सी बात है, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव बीन या नॉट हैव बीन, जो कुछ भी रहेगा वैसा ही लिख देते हैं। विल, फिर उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट हैव बीन। समझ में आया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैव बीन लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर प्लस टाइम लिखते हैं, यही करते हैं। और दूसरे क्या करते हैं, शैल लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हैव बीन लिखते हैं, हैव बीन लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सिंस फॉर लिखते हैं, फिर उसके बाद हमने टाइम लिखते हैं। यही चीज़ हमको करना रहता है बस, और कुछ नहीं करते। एग्जाम्पल आप देखिए, पहला एग्जाम्पल, क्या हम उसका इंतजार सुबह से कर क्या हम उसका सुबह से इंतजार करते रहेंगे
ये ना रहा होंगे रही होंगी आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में आपका क्या आया है? क्या आया नहीं? यही रहे क्या, इसे समझान जाएंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर इसमें ऐसे सीधी लाइन रहेगा तो गलत हो जाएगा। इसमें हमेशा ये लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क, इन्हें सब पहचान जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये भी पहचानने का बढ़िया तरीका है। सब पर क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। सेल क्यों लगेगा? क्योंकि हम है। आई बी के साथ क्या लिखता है? सेल। सेल वी हैव बीन, सेल वी हैव बीन क्या कर रहे थे? इंतजार, वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। क्या हम उसका इंतजार कर रहे थे? और प्रीपोजिशन में भी हमेशा वेटिंग फॉर ही होता है। जब किसी व्यक्ति का इंतजार करेंगे वेटिंग फॉर मतलब वेट फॉर, भाई वेटिंग साथ फॉर लगाते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? ये कौन सा टेंस है? रहेंगे आया है। आप क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लड़के हैं तो क्या होगा? बॉय नहीं होगा। द बॉयज स्टार्टिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहाँ बीच में आया है। जब, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब शब्द अगर आपको बीच में आते हैं तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर जब ये प्रारंभ में ही आते हैं तो इसको हम नहीं लिखते हैं। कहाँ क्या अंग्रेजी में वेयर, ये लास्ट एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? फिर वही रूल चालू हो जाता है। लड़के हैं वेयर, इसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल, द बॉयज। वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या हो जाएगा? वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से। अब यहीं से आपका ये टेंस समाप्त होता है। अब हम आपको इस टेंस में एक ही क्लास और लेंगे जिसमें हम बताएंगे आपका कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फार का यूज कहाँ होता है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। और बच्चों को भी नहीं समझ में, मैंने ज़्यादा समझाने का प्रयास भी नहीं किया। आज के इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने जो कुछ बताया, ज़्यादा हमने पढ़ाने में मेरा मन नहीं था, लेकिन तब भी मैंने सोचा 1-2 क्लास लेके डाल देता हूँ, इसे समाप्त करता हूँ, फिर दूसरा कोई चैप्टर चालू करता हूँ। धन्यवाद।